एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नाई के फादर को देखते हैं। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उन्हें अपना वो पुराना फ्रेंड मिलता है जिसने ये उनसे काफ़ी सारे पैसे लिए थे, पर बाद में जिसने उन्हें पैसे वापस भी कर दिए थे क्योंकि यान ने उसे सारे पैसे दे दिए थे। अब वो यहाँ पे यान के बारे में पूछता है तो नाई के फादर जब पूछते हैं कि उन्हें यान के बारे में कैसे पता, तो वो बताते हैं कि उसने ही उन्हें पैसे दिए थे और कहा था कि उस समय जाकर आपकी हेल्प करें। इन सारी चीज़ों को सुनकर उसके पापा को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर नाई के पापा यान को बुलाते हैं और फिर वो उससे कह रहे होते हैं कि वो उसके सारे पैसे को वापस कर देंगे, पर यान वहाँ पर उन्हें ये सब कुछ करने से मना करता है और कहता है कि वो नाई को पसंद करता है, वो उनकी फैमिली का एक पार्ट बनना चाहता है, तो वो लोग प्लीज़ उसे फैमिली की तरह ही ट्रीट करें और उसे अलग करके ना रखें। अब यहाँ पर नाई के फादर भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियान को सारे मीडिया और सारे लोगों से बचाकर अभी जाओ एक होटल में लेकर आया था। वो वहाँ पर उसे कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो और तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पर नियान उसे मना करते हुए कहती है कि वो खुद ही संभालेगी। अब यहाँ पर नियान उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, इतने ज़्यादा मेरे पीछे पागल हो गए हो कि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और वो भी हंसने लग जाता है तो नियान उसे किस करती है। उसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं कि अब यहाँ पर नाई और यान भी वापस आने के लिए मान गए थे। यान जब उसे कॉल कर कर कहता है कि वो ऑफिस आ जाए तो नाई अभी उसे मना करती है और कहती है कि पहले वो कलीग्स के साथ में जाकर पार्टी करना चाहती है और फिर वो वापस आएगी ताकि थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे सब कुछ। पर इससे पहले वो हॉस्पिटल भी जाती है और हान से पूछती है यान के बारे में, जो कि बताता है कि ये बीमारी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, शायद वो फिर से अपनी याददाश्त को भूल जाए, पर उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट सही से चलते रहेगी तो यान भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा और नाई को इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाई भी यहाँ पर सब कुछ मान जाती है और फिर सारे कलीग्स के साथ में पार्टी के लिए चली जाती है और वो यान को पिक्चर्स भी भेजती है, जिसे देख कर यान थोड़ा जलस होता है, इसलिए वो भी उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ के सारे लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। अब यान को वहाँ पर देख के सारे लोग थोड़े ऑकवर्ड से हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि नाई और यान ने पैचअप कर लिया। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि नाई तो चली गई थी ना काम छोड़ के, इसलिए अभी सब कुछ कैसा लगेगा, अगर यान यहाँ पर अचानक से आ जाएगा तो उसे नाई को देखकर अच्छा नहीं लगेगा। पर यहाँ पर सारे लोग किसी तरह से नाई की तारीफ़ करने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे फिर से वो अपना पीए रख ले। सारे लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि उस सीट पर वो नाई को फिर से बिठा सकें। अब यहाँ पर यान भी मान जाता है और वो कहता है कि वो नाई को अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार है, इसलिए सारे लोग अब अच्छे से काम करें। सभी लोग इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड भी कितना अच्छा है जो हमेशा उसका सपोर्ट करता है। और वो लोग नियान के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि शायद नियान और यान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर इसके बाद ही जब सारे लोग पार्टी कर बाहर निकलते हैं तो तभी नाई के पीछे में बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पर नाई और यान दोनों से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा होता है कि यान और नियान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जाओ और नाई एक दूसरे को। वो लोग इसके बारे में पूछने लग जाते हैं और बाकी के कलीग्स भी वहाँ पर खड़े होकर यही सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। पर वहाँ पर सबके सामने में यान अभी कन्फेस करता है कि वो और नाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जाओ और नियान उनके फ्रेंड्स हैं और वो लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे जैसा कि मीडिया सारे लोगों को बता रही है। इसे सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और नाई के कलीग्स तो डर जाते हैं कि उन्होंने अभी अभी इतना कुछ कहा था उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे नाई और जाओ अच्छे लगते हैं और नियान और यान साथ में अच्छे लगते हैं। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। और अगले दिन जब वापस जाते हैं तो सारे लोग अभी नाई को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देने लग जाते हैं और उसे सॉरी भी कहने लग जाते हैं। नाई सबको मना करती है और कहती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर ऑफिस में नहीं चाहती, इसलिए बाकी के सारे लोग इतना ज़्यादा ना सोचें और पहले की तरह काम पर ध्यान दें। इसके बाद हम चारों को एक साथ देखते हैं जहाँ कि वहाँ पर नाई और यान एक साथ बैठे हुए थे और जाओ और नियान एक साथ। वो सारे लोग एक साथ में लंच कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर यान कहता है कि मैं और नाई तो अब सारे लोगों को बता ही चुके हैं कि हम लोग डेट कर रहे हैं, हमारे बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर तुम दोनों ऐसे कन्फ्यूजन मत किया करो। और नियान से भी कहता है कि नियान और हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और जाओ और नाई भी, इसलिए तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बताना चाहिए तो फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इन बातों को सुनकर सारे लोग हंस रहे थे और काफ़ी और भी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि नियान और साओ एक दूसरे को खाना भी खिला रहे थे, जिसे देखकर नाई और यान काफ़ी हंस रहे थे क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ी लाइंस भी बोल रहे थे एक दूसरे को और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर के बाद में दोनों यान और जाओ बाहर चले जाते हैं किसी काम को लेकर। वो लोग दूसरा कुछ करने लग जाते हैं और इधर दोनों लेडीज़ बैठ कर बातें कर रही होती है, जहाँ की नियान कहती है नाई से कि वो पहले यान को काफ़ी पसंद करती थी, पर 5 साल उसके साथ रहने के बावजूद भी उसने हमेशा नाई के बारे में ही सोचा। उसकी उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी सब कुछ आ चुकी थी, फिर भी वो हमेशा उसी के बारे में सोचता था। उसे नहीं पता था कि वो किसके बारे में सोच रहा है, पर उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी को मिस करता हो। उसने कभी नियान की तरफ तो देखा ही नहीं।
अभी नियान जाओ के साथ में, पर वो कहती है कि उसे अभी भी उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो पहले भी काफ़ी लोगों को डेट कर चुका है। जिस पर कि नाई उसे समझाती है। वो नियान से कहती है कि मैं जाओ को बहुत पहले से जानती हूँ, उसने बहुत सारे लोगों को डेट किया है, मैं इस बात को मानती हूँ, पर उसने कभी भी किसी को भी लेकर इतना ज़्यादा बस क्रिएट नहीं किया और कभी भी वो पर्सनल ऐसे सारे लोगों को बताया नहीं करता था अपनी पर्सनल चीज़ें, और ना ही सबके सामने में इतना ज़्यादा प्यार शो करता था। वो अगर नियान के लिए सब कुछ कर रहा है इसका मतलब वो सच में उसे पसंद करता है। और ये दोनों भी अपने एक दूसरे के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म कर लेती हैं और इनकी फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ की डॉक्टर हान डॉक्टर बाई के साथ में घूम रहा होता है, जहाँ की डॉक्टर बाई अब वहाँ पर हान से कन्फेस कर देती है। वो उसे कहती है कि वो उसे काफ़ी पसंद करती है और वो उसके साथ में अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहती है। और वो आगे बढ़कर भी हान को किस करने वाली थी, पर हान को बार बार वहाँ पर टोंग के बारे में याद आ रहा होता है और वो समझ जाता है कि टोंग ने शायद इसलिए उस दिन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बाई और हान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो वाई को मना करता है और कहता है कि मैं टोंग को पसंद करता हूँ। वो कहता है कि हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, हम लोग फ्रेंड्स ठीक है, पर रिलेशनशिप में आना ये हमारे लिए नहीं है। और वो वहाँ पर दौड़ के चला जाता है और टोंग को कॉल कर कर उसे मिलने को बुलाता है। टोंग जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर डॉक्टर हान बिल्कुल ही किसी आइडल की तरह में तैयार खड़े थे और वो माइक लेकर गाना भी गाते हैं। वो उसके फेवरेट स्टार जे के गाने को गाते हैं और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर स्माइल करते रहते हैं, जिसे देखकर अब वहाँ पर टोंग को लगता है कि शायद वो रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर हान आता है। वो कहता है कि अब वो उसका आइडल नहीं बनना चाहता। टोंग कहती है कि मुझे पता था तुम यही चाहते हो, कोई बात नहीं डॉक्टर हान, मैं जा रही हूँ। पर तभी वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। जिसे सुनकर टोंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शॉक भी। वो उसे गले लगाती है और अब ये दोनों भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। अगले सीन में हम यान को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था कि वो किस तरह से नाई को प्रपोज़ करे। वो अलग अलग आइडियाज़ सोच रहा था। वो वहाँ पर कुछ लोगों को भी डिस्कशन के लिए बुलाता है और ऑफिस में भी सारे लोगों को कहता है नाई की पसंद जानने की कोशिश करने को। अब सारे लोग उससे अजीबोगरीब सवाल करने लग जाते हैं, कभी आई लू तो कभी हुआंग तो कभी टोंग, कि उसे कैसा डेट पसंद है, कैसी चीज़ें पसंद है, अगर कोई उसे प्रपोज़ करे तो उसे कैसा सब कुछ चाहिए। ये सारी चीज़ें पूछने लग जाते हैं जहाँ कि उन्हें कुछ भी खास पता नहीं चलता। और जब भी वहाँ पर ये सारे लोग यान को बताने के लिए जाते थे और नाई पहुँचती थी तो सारे लोग काफ़ी घबरा जाते थे। अब यान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसे ये सरप्राइज़ से और कैसे उसे बिना पता लगे उसे प्रपोज़ करे और काफ़ी अच्छे से करे, जो कि उसे बहुत पसंद आए। पर तभी वो वहाँ पर वो नाई के लैपटॉप में एक फैंटेसी टाउन के बारे में देखता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो जाकर उसे गले लगाता है क्योंकि उसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका था। अब यान सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्लान करता है कि वो उसे फैंटेसी टाउन में ले जाकर अच्छे से प्रपोज़ करेगा। वो प्लैनेट्स को भी कॉल करता है और उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझाता है। फिर वो उस जगह को देखने के लिए भी जाता है और वो सोचने लग जाता है कि वो कैसे कैसे लाइट शो करेगा, डांस करेगा और फिर आकर वो वहाँ पर नाई को प्रपोज़ करेगा। ये सारी चीज़ें सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो घर आता है तो नाई से कहता है कि उसकी कुछ मीटिंग है उस जगह पे, इसलिए नाई भी उसके साथ में चले और फिर वो नाई को भी चलने के लिए कहता है। नाई भी वहाँ पर अच्छे से रेडी होकर जाने लग जाती है, पर फिर नाई उसे कहती है कि हम लोग बस से चलेंगे। यान मना करता है तो वो कहती है कि नहीं, बस से ही चलेंगे, पहले तो तुम्हें पसंद था ना। अब इस वजह से वो लोग बस के लिए वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं, पर काफ़ी देर वेट करने के बाद में भी जब बस नहीं आती तो यान वहाँ पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो बस अब इस जगह से निकलती ही नहीं है, इसलिए अब शायद उन्हें गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। पर वो लोग तो इतनी दूर अब बस स्टॉप पे आ गए थे और इतना टाइम वो लोग वेट भी कर चुके थे। फिर यान उससे कहता है कि क्यों ना हम पैदल पैदल ही चलें। नाई उससे कहती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, पर यान कहता है कि मज़ा आएगा अगर हम लोग साथ ही चलेंगे तो, और इसलिए वो लोग पैदल पैदल ही जाने लग जाते हैं। पर इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से अभी शाम भी हो गई थी और वो लोग शायद रास्ता भी थोड़ा भटक गए थे और उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए जहां उन्हें शाम तक पहुंचना था। अब वहां पर यान फाइनली उससे कहता है कि दरअसल वो चाहता था कि वो उसे प्रपोज़ कर सके और इसलिए उसने ऑफिस में भी सारे लोगों को उसकी पसंद नापसंद जानने को कहा था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी उसे जहाँ पर पहुँचना था वो तो पहुँच ही नहीं पाया। ना इन सारी चीज़ों को सुनकर काफ़ी हंसती है और वो कहती है कि उसे इतना ज़्यादा फैंसी सब कुछ नहीं चाहिए था और वो तो उस जगह के बारे में इसलिए देख रही थी क्योंकि उसकी बिज़नेस डील्स थी कुछ उस जगह पे, बस इसलिए नहीं ताकि उसे वो वहाँ पे प्रपोज़ कर सके, और इसलिए नहीं क्योंकि उसे वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसे सुनकर यान बेचारा भी शौक रह जाता है कि उसने बेकार में इतना सब कुछ किया। पर फिर अब वो लोग चलते चलते एक जगह पे पहुँचते जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं था, सिंपल था वो जगह, पर काफ़ी प्यारा था। अब यहाँ पर यान उसे प्रपोज़ कर देता है और नाई भी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग काफ़ी खुश थे।
वो लोग घर आते हैं और यान उसे किस करता है, पर वहाँ पर जैसे ही वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज होने वाला था वो अचानक से उठ के जाने लग जाता है। नाई उससे वजह पूछती है पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दरअसल यान काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था कि अगर वो फिर से नाई के क्लोज में गया तो कहीं फिर से उसकी सारी मेमोरीज ना चली जाए, और वो इस बार नाई को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहता था, इसलिए वो उठ के चला जाता है। नाई फिर से उसके क्लोज आने की भी कोशिश करती है पर वो तो उसको क्लोज आने ही नहीं दे रहा होता है। नाई समझ नहीं पा रही होती कि यान ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो सारे लोग उसे बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतना सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ उसकी पसंद नापसंद जानने को, क्योंकि यान चाहता था। वो लोग उससे उसके प्रपोज़ल के बारे में भी पूछ रहे थे, जहाँ कि वो सबको अपना रिंग भी दिखाती है और सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अभी ऑफिस आके उसे पता चलता है कि दरअसल यान एक बिज़नेस ट्रिप पे चला गया है। नाई समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घर आती है, फिर वो उसकी डायरी पढ़ती है और पढ़ते हुए उसे समझ में आ जाता है कि यान इससे दूर क्यों भाग रहा था, क्योंकि वो डरता था कि उसकी मेमोरीज़ फिर से ना चली जाएँ। पर यहाँ पर नाई कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ पर जहाँ वो बिज़नेस ट्रिप पे गया था वो भी उसके होटल रूम में पहुँच जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव ड्रेस पहनकर वहाँ पर गई थी। वो यान के पास भी आती है तो यान फिर उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। नाई काफ़ी खुश होती है पर यान वहाँ जाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे साइड में फेंक देता है और कहता है यहीं पे रहो जब तक मैं अपना काम ना कर लूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो आता है तो फिर वो नाई को अच्छे से वहाँ से निकालता भी है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। नाई कॉल को पिक करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल यान की मॉम एयरपोर्ट पर आने वाली है, इसलिए उसे पिक करने के लिए जाना होगा। यान उससे कहता है कि तुम नहीं जाना चाहती तो रहने दो, मैं चला जाऊँगा या फिर किसी को भिजवा दूँगा, तुम अभी काफ़ी दूर आई हुई हो। पर वो मना करती है और कहती है कि वही मदर को लेने के लिए जाएगी, और वो उन्हें लेने के लिए भी जाती है, जहाँ कि वो उनसे काफ़ी बातें करती है। वो उसके लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस और सैंडल्स भी खरीदती है और नाई को कहती है कि वो जल्दी से अब यान से शादी कर ले, क्योंकि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहती है। जिससे नाई थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो उन्हें घर चलने को कहती है तो वो कहती हैं कि आज वो उन दोनों को प्राइवेसी देंगी, और वो वहाँ पर नहीं जाती है। फाइनली वो लोग जब घर जाते हैं तो नाई अब यान से कहती है कि उसने उसकी डायरी को पढ़ लिया है और वो इस सारे रिस्क के लिए तैयार है, और वो लोग फाइनली क्लोज आते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। उसके बाद यान और नाई दोनों के ही पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। वो लोग इनकी शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए अब वहाँ पर यान की मॉम कहती हैं कि अगले 1 मंथ में इनकी शादी कर देते हैं, जहाँ की नाई के मॉम और डैड भी इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी शादी अगले मंथ फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर यान तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो तो शादी की चीज़ों को लेकर प्लानर्स का भी दिमाग ख़राब कर रहा होता है। पहले तो उनकी वेडिंग के लिए फ़ोटोशूट करवाना था, जहाँ की नाई जब भी तैयार होती है उसे बार बार कॉल ही आ जाता है और वो बार बार कॉल को ही पिक कर रही होती है। पर किसी तरह से अब उनकी फ़ोटोशूट भी ख़त्म होती है, जहाँ की यान बार बार उन प्लानर्स को डांट रहा होता है, उन पर चिल्ला रहा होता है कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, और सारे लोग उससे काफ़ी परेशान थे। तो वहाँ जो हेड प्लानर होती हैं वो आकर नाई से बात करती है और उसे बताती है कि वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, पर यान बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट है। अगर इसी तरह से वो करते रहेगा तो उनकी शादी तक भी शायद वो लोग अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर ना कर सके। और वो उनसे कहती है कि नाई प्लीज़ उनसे बात कीजिए। अब नाई भी इस चीज़ को समझ जाती है, इसलिए गाड़ी में वो यान से बात करती है और वो कहती है कि अगर कुछ थोड़ा उतना सही नहीं भी हुआ तो क्या परेशानी है, सब कुछ तो अच्छे से हो ही रहा है। पर यान उसे मना करता है और कहता है कि वो सब कुछ परफेक्ट चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यान रात को भी बैठकर यही सारी चीज़ें कर रहा था। नाई सोकर उठती है तो उसके पास में जाती है और फिर वो उससे कहती है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ना सोचे, उसे सिंपल अच्छी सी वेडिंग चाहिए, ना कि इतना ज़्यादा कुछ फैंसी। और फिर वो यहाँ पर यान को मना भी लेती है। अब वो दोनों बैठकर उन्होंने जो फ़ोटो खिंचवाई थी उन सारे फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम नाई को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस लेने के लिए गई हुई थी, वेडिंग ड्रेस, और वो उसकी सासू माँ ने स्पेशली उसके लिए भिजवाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े इटालियन डिज़ाइनर ने उसके लिए डिज़ाइन किया था, और उसमें नाई काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसके साथ में वहाँ पर नियान और टोंग भी गए हुए थे, जहाँ कि वो उन दोनों से भी कहती है कि तुम लोग भी जाके कोई वेडिंग ड्रेस को अच्छे से खुद पे ट्राई करो ना, क्योंकि तुम लोगों के भी तो बॉयफ्रेंड्स हैं ही। इसलिए वो दोनों भी मान जाती है और वो लोग भी चेंज कर कर आती है, जहाँ कि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। वहीं पर तभी जाओ और यान दोनों ही आते हैं। यान वहाँ पर नाई की काफ़ी तारीफ़ कर रहा था और उधर जाओ वहाँ पर नियान का। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ लेते हैं और काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ भी बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली शादी का दिन था, जहाँ की सारे गेस्ट आए हुए थे और वहाँ पर आयलू, टोंग और नियान ये सारे लोग एक साथ आए हुए थे। वो लोग ब्राइड मेड्स थी जो कि साइड में खड़ी थी। दूसरी तरफ जाओ और हान भी था, जहाँ की जाओ बार बार हान से यही बोल रहा था कि नियान सबसे प्रिटी है ना, नियान सबसे प्रिटी है ना।
पर हान वहाँ पर बार बार टोंग के बारे में कह रहा था कि नहीं, मेरी टोंग सबसे प्रिटी है। वो दोनों वहाँ पे काफ़ी झगड़ा कर रहे थे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में कहते हुए। वो लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टोंग भी वहाँ पर हान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और नियान भी बार बार जाओ को देखकर स्माइल कर रही होती है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो बेचारे हुआंग की थी। वो तो परेशान हो गया था क्योंकि यान वहाँ भी जाकर उसे स्ट्रिक्टली डांट के कह रहा था कि ऐसे करो वैसे करो, शादी में ऐसे करो। हुआंग बेचारा बुरी तरह से फंसा हुआ था। पर फिर वो यान को बुलाता है, वहाँ पर वो आता है और जाकर स्टेज पे खड़ा होता है। उसके बाद फिर वो नाई को भी बुलाता है जो कि अपने फादर के साथ में वहाँ पर आती है और सारे लोग तालियाँ बजाते हैं। और अब यहाँ पर फाइनली उन दोनों की शादी होती है और सारे लोग काफ़ी खुश थे। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है और फ्लावर को फेंकने लग जाती है तो वो फ्लावर नियान के पास में जाने वाला था, पर नियान वहाँ से खिसक जाती है और वो फ्लावर वहाँ पर टोंग के हाथों में चला जाता है। जहाँ की हान की मॉम जब ये देखती है तो वो हान से कहती है कि तुम भी अब जल्दी से टोंग से शादी कर ही लो। टोंग भी वहाँ पर काफ़ी शर्मा रही थी और हान भी वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, आप थोड़ा तो वेट करो। वहीं पर नियान को हम देखते हैं जो कि साइड में जाकर खड़ी होकर सबको देखकर स्माइल कर रही थी। जाओ उसके पास में जाता है और वो उसे पूछता है तुमने फ्लावर्स को पकड़ा क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं क्यों ही पकड़ूँ, मुझे कोई थोड़ी इतने ज़्यादा अच्छे से प्रपोज करने वाला है, मेरी शादी थोड़ी ही होने वाली है जो मैं इस फ्लावर को पकड़ूँ। जाओ उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों भी जल्दी से। और बेचारा भी इससे पहले कुछ बोलता है कि वहाँ पर वो उसे डांट देती है और कहती है कि चुप रहो, तुम सच्ची में पागल हो। और ये बोलकर वहाँ से नियान चली जाती है और जाओ बेचारा सोचते रह जाता है, उसने तो अभी कुछ बोला भी नहीं और नियान ने उसे डांट ही दिया। इसके बाद जब नाई और यान घर पहुँचते तो नाई कहती है कि वो काफ़ी थक गई है, उसे काफ़ी नींद आ रहा है। वो वैसे ही सोने लग जाती है, पर यान से कहता है कि कम से कम जाकर अपना मेकअप तो हटा लो ना, ऐसे नहीं सोते। पर नाई काफ़ी ज़्यादा नींद में थी इसलिए वो फ़ोन पे चेक करता है कि किस तरह से मेकअप हटाया जाता है और फिर वो वहाँ पे नाई के मेकअप को अच्छे से हटाता है। अगले दिन वो लोग ऑफिस पे जाते हैं जहाँ कि हम देखते हैं कि आई लू और डोंग भी शायद एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं और ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा भी केयर करते हैं। वहीं पर जब वो ऑफिस पहुँचती है तो नाई से सारे लोग पूछ रहे थे कि सब कुछ कैसा है और उसके बारे में जानना चाह रहे थे। नाई सबको बताती है कि सब कुछ काफ़ी अच्छा था और उन्होंने काफ़ी मस्ती की क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो लोग ऑफिस से ब्रेक लेकर कहीं पर घूमने के लिए गए हुए थे। सारे लोग इसके बारे में सुन रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद में नाई उन सारे लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाती है, सबको गिफ्ट्स देती है और फिर वो ऑफिस में भी सारा काम करने लग जाती है। पर यहाँ पर अब यान तो पूरा ही उसके प्यार में पागल था। अब वो किसी को डांटता तो नाई उसे समझाती कि उसे नहीं डांटना चाहिए। इससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यान भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। यान और नाई तो भी घर पे भी एक साथ उठते, सारा काम करते। कभी वो उसके लिए खाना बनाता तो कभी नाई उसके लिए कोई काम करती। वो लोग घर और ऑफिस दोनों को ही काफ़ी अच्छे से संभाल रहे थे और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ अभी नाई से मिलने के लिए आया था। वो लोग एक जगह पर बैठ के खाना खा रहे होते और बातें कर रहे होते हैं। जहाँ कि जाओ वहाँ पर नाई से पूछता है कि आखिर नियान उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। वो तो बार बार उसे प्रपोज़ करता है पर वो बार बार रिजेक्ट ही हो जाता है। तो वहाँ पर नाई उससे पूछती है कि अच्छा फिर मुझे बताओ कि तुमने किस तरह से उसे प्रपोज़ किया और उसने क्यों रिजेक्ट किया, कुछ तो वजह होगी ना। जहाँ कि अभी जाओ उसे बताता है, बोलता है कि पहले तो तुम्हारी शादी के दिन कि मैं उसे बोलने ही वाला था कि उसने पहले मुझे चुप करा दिया और डांट भी दिया और वहाँ से चली गई। उसके बाद दूसरे दिन मैं जब उसे एक बार ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, मैंने जब उसे ड्रॉप किया और वो निकल कर जा रही थी तो मैंने उसे कहा कि शायद मेरी कार की डिक्की में कुछ है। वो जब उसे चेक करने के लिए जाने लगी तो मैंने अचानक से डिक्की खोला जिसमें कि बहुत ज़्यादा बलून्स, फ्लावर्स रखे हुए थे। उसके साथ में ही मैरी मी था, पर वहाँ पर भी वो उसे रिजेक्ट कर कर चली जाती है और कहती है कि वो तैयार नहीं है। उसके बाद फिर वो बताता है कि उसके बाद फिर से उसने एक दिन जब बार में वो दोनों बैठ के वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो सबके सामने में उसके लिए पोएम्स भी बोलता है, गाना गाता है और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और वहाँ जाकर सबके सामने में रिंग लेकर उसे प्रपोज़ करता है। यहाँ पर नाई उससे पूछती है कि ये तो काफ़ी अच्छा था, फिर उसने क्यों नहीं तुम्हें एक्सेप्ट किया। तो वहाँ पर वो बताता है कि दरअसल उसने एक मूवी को देखकर ये सब कुछ किया था और उस मूवी में नियान की कैरेक्टर जब वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है उसके कुछ टाइम के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ पर वो भी इसी बात को बोलकर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर नाई को काफ़ी हंसी आती है। फिर नाई उसे कहती है कि तुम ये जो बार बार बिना रुके उसे प्रपोज़ कर रहे हो इसलिए उसे ऐसा लगता होगा कि तुम जानबूझ के ये मन से नहीं कर रहे हो, ये तो बस तुम ऐसे ही कर रहे हो। तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, कुछ तो टाइम देना चाहिए जिससे कि वो समझे, धीरे धीरे तुम्हारे प्यार को वो फील करे, तब जाकर उससे शादी के बारे में पूछो, वो पक्का मान जाएगी। और ये सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि वो पक्का वेट करेगा, वो उसे टाइम देगा, जब तक उसे टाइम चाहिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी टाइम वो चाहिए वो सारे ले सकती है। उसके बाद में तभी वहाँ पर नाई को अच्छा फील नहीं होता। वो कहती है कि उसे थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। तो जाओ उसे कहता है कि उसे घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है हमेशा, इसलिए नाई अब घर आ जाती है।
वहाँ आकर वो यान से भी बातें कर रही होती है और वहाँ पे उसे भी बताती है कि उसे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, वॉमिटिंग और थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। जिसे सुनकर यान और नाई दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यान उसे कहता है कि जाके तुम पहले टेस्ट करो, जाओ जाओ, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। नाई भी ये सुनकर टेस्ट करने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि वो सचमुच में प्रेग्नेंट है। जिसे जानने के बाद ज्ञान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूरा चिल्लाने लग जाता है कि वो डैड बनने वाला है, वो काफ़ी खुश है। उसके बाद वो नाई के पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको कॉल कर भी ये खुशखबरी देता है, जिसे देखकर नाई कहती है कि तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कहती है कि इतनी जल्दी तुमने सबको बता भी दिया। अब ये सुनकर यान को थोड़ा लगता है कि कहीं नाई को ये बेबी नहीं तो नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम खुश तो हो ना। जैसे नाई कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, मुझे ये बेबी चाहिए और मैं काफ़ी खुश हूँ। इसके बाद में वो लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, जहाँ की डॉक्टर कंफर्म करती है कि नाई प्रेग्नेंट है। वहाँ पर यान उसे कहता है कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगी, वो बस रेस्ट करेगी, जिस पर नाई साफ साफ उसे इनकार करते हुए कहती है कि वो 7 मंथ्स तक ऑफिस ज़रूर जाएगी, उसके बाद वो घर पर रहेगी। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर सारे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। कोई उसे कुछ करने ही नहीं देता था। फाइल भी अगर नीचे गिर गया तो सारे लोग दौड़ कर जाते थे उसे उठाने को। अब यहाँ पर नाई यान से पूछती है कि तुमने यहाँ पे भी सबको बता दिया। तो यान उसे कहता है कि वो चाहता था कि वो काफ़ी अच्छे से उसे रख सके और वो ऑफिस में हमेशा काम ही करती रहेगी, तो ज़रूरी था कि वो सबको बता सके ताकि सारे लोग अच्छे से उसका ध्यान रखें। इससे नाई भी अब उसे कुछ नहीं कहती और वो लोग एक साथ में ऑफिस का, घर का काम करते थे। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि नाई ऑफिस में एक जगह पर काम कर रही होती है। वो मीटिंग में होती है और सारे लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझा रही होती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि अपने बेबी को लेकर वहाँ पर आता है, क्योंकि दरअसल वो भी घर पर रहकर बेबी का ध्यान रख रहा था और नाई उस समय ऑफिस में रहती थी, क्योंकि 2-3 मंथ से वो घर पर ही थी। और यहाँ पर एक दूसरी कंपनी का सीईओ आकर नाई से कुछ बातें करने की कोशिश करता है। दरअसल वो उसे थोड़ी फ्लोटिंग कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर यान आ जाता है और उस एम्प्लॉय को बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। जैसे सुनकर वो बेचारा भी शॉक रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने बेबी का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नियान, जाओ, नाई और यान, ये 4 लोग एक जगह पिकनिक के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ की उनका बेबी शान शान भी था और वो लोग शान शान को एक साथ में लेकर खेल रहे होते हैं। जहाँ की अभी नियान शान शान को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसके पास में बैठी होती है, जहाँ की यान भी शान शान के साथ में खेल रहा होता है। तभी जाओ से कहता है कि ये पक्का तुम्हारे जैसे बन जाएगा, ये एक वुमेन बन जाएगा और तुम मैन बन जाओगी। जहाँ के नाई को काफ़ी हंसी आती है और कहती है कि अब तो चुप रहो जाओ। वो लोग सभी लोग देख रहे थे, जहाँ की नियान काफ़ी सारे पिक्चर्स ले रही थी बेबी के साथ में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान भी आता है, जिसके साथ में कि टोंग थी और टोंग अभी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि इन लोगों की भी शादी हो चुकी थी और वो भी जल्दी से ही बेबी को भी डिलीवर करने वाली थी। शायद ये उसका लास्ट मंथ था। वहाँ पर हान काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर कर रहा होता है। टोंग उससे कहती है कि उसे प्यास लगी है। हान जब पानी लेने के लिए जाता है तो टोंग वहाँ पर जाकर कुछ टेस्टी सा फूड खाने लग जाती है, जहाँ की जाओ और नाई दोनों खा रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि हान अगर दिखेगा तो हमें ही डांट पड़ेगी, और वो लोग साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। और वहाँ पर नियान भी शान शान के साथ में काफ़ी सारे पिक्चर्स ले रही होती है और यान उसकी फ़ोटोज़ ले रहा था। वहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि काम वाम छोड़ के तुमने शादी कर लिया, फैमिली बना ली, मज़ा आ रहा है। जाके यान कहता है कि ये तो ज़रूरी है और उसे भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। और वो लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में शान शान को जाओ अपने गोद में लेकर जा रहा होता है, जहाँ की नियान भी थी। और नियान उससे कहती है कि काश उसके लाइफ में भी कुछ अच्छा होता। जहाँ के अभी जाओ से कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो नियान कहती है कि ऐसे ही शादी कर लूँ, तुम दोगे क्या मुझे। तो वहाँ पर अभी घुटनों पर बैठकर जाओ, जिसके हाथ में कि अभी शान शान था, वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं भी तुम्हें शान शान के जैसा ही क्यूट सा प्यारा सा बेबी दूंगा। जिसे देख कर उसे काफ़ी हंसी आती है। सारे लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं और नियान भी अभी शादी के लिए हाँ कर देती है। और इसी के साथ में इन तीनों कपल्स को दिखाते हुए जिनकी प्यारी सी लाइफ को हम देखते हैं, और इसके साथ में इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।